भोपाल से खबर, भारत जोड़ो यात्रा को लेकर मध्य प्रदेश में सियासत अब तेज हो गई है। तो निर्दलीय विधायक शेरा को यात्रा का प्रभार दिया गया, जिस पर अब गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने तंज कसा है। तो उन्होंने कांग्रेस और कमलनाथ पर तंज कसा और यात्रा का प्रभार अरुण यादव की बजाय शेरा को देने पर उन्होंने कहा कि हे नाथ, यदुवंशियों से इतनी दूरी क्यों। तो बुरहानपुर के निर्दलीय विधायक है सुरेंद्र सिंह शेरा और उन्होंने कहा कि जहां जहां राहुल गांधी के पैर पड़ेंगे वहां वहां पर फूल बिछाए जाएंगे। तो राहुल गांधी के लिए 24 किलोमीटर कारपेट बिछाई जाएगी। बुरहानपुर प्रवेश पर यात्रा की जिम्मेदारी शेरा भाई को। हे नाथ, यदुवंशियों से इतनी दूरी क्यों। तो गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को आप सुन रहे थे। तो बुरहानपुर से निर्दलीय विधायक है सुरेंद्र सिंह शेरा, जिनको जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो उन्होंने कहा कि जहां जहां राहुल गांधी के पैर पड़ेंगे वहां वहां फूल बिछाएंगे। तो नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि हे नाथ, यदुवंशियों से इतनी दूरी क्यों। थोड़ी देर पहले हमने आपको सुनाया भी कि गृह मंत्री ने क्या कुछ कहा। तो यात्रा का प्रभार अरुण यादव की बजाय शेरा को जब दिया गया, तब गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि हे नाथ, यदुवंशियों से इतनी दूरी क्यों। तो मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा जो कि 20 नवंबर को प्रवेश करेगी, इसको लेकर पार्टी की तरफ से जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। तो इस बीच निर्दलीय विधायक शेरा को यात्रा का प्रभार दिया गया, जिस पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने तंज कसा है। तो वहीं बुरहानपुर से निर्दलीय विधायक है सुरेंद्र सिंह शेरा, आपको बता दें, और उन्होंने कहा कि जहां जहां राहुल गांधी के पैर पड़ेंगे वहां वहां पर फूल बिछाए जाएंगे और राहुल गांधी के लिए 24 किलोमीटर तक कारपेट भी बिछाई जाएगी। तो तैयारी पूरी है राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर, जो कि 20 नवंबर को मध्य प्रदेश में प्रवेश करेगी। इसी खबर पर सूरज हमारे साथ जुड़ गए, उनका रुख कर लेते। सूरज, देखिए, मध्य प्रदेश में 20 नवंबर को भारत जोड़ो यात्रा प्रवेश करने वाली, उसके पहले सियासत देखने को मिल रही है। देखिए, बिल्कुल ऋतु, जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा 20 नवंबर से शुरू हो रही है और पहले पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव को जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन अब निर्दलीय विधायक सुरेंद्र सिंह शेरा को स्वागत सत्कार की जिम्मेदारी दी है। शायद यही वजह है कि बीजेपी को बैठे बिठाए मौका मिल गया है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने तंज कसा है कि आखिर कमलनाथ यदुवंशियों से दूरी क्यों। तो भोपाल से ये खबर, जहां पर मध्य प्रदेश की बात की जाए तो 20 नवंबर को कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा प्रवेश करने जा रही है और इसको लेकर अरुण यादव को पहले जिम्मेदारी जरूर मिलने वाली थी, लेकिन अब बुरहानपुर से जो निर्दलीय विधायक है सुरेंद्र सिंह शेरा, इनको अब जिम्मेदारी सौंप दी गई है, जिसके बाद गृह मंत्री ने इस पर तंज कसा है और उन्होंने क्या कुछ कहा ये भी हमने आपको सुनाया था। तो वही शेरा की बात की जाए, आदरणीय अरुण यादव जी हमारे नेता है, पूर्व प्रदेश के अध्यक्ष है, उनको मॉनिटर करने बोला है। हम लोग को जिले वाइज। तो देखिए, स्वागत सत्कार की तैयारियां चल रही हैं। राहुल गांधी की कांग्रेस की जो भारत जोड़ो यात्रा है वो 20 नवंबर को मध्य प्रदेश में प्रवेश करेगी, लेकिन उसके पहले सियासत यहां पर देखने को मिल रही है। तो गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस और कमलनाथ पर तंज कस दिया। तो यात्रा का प्रभार अरुण यादव की बजाय शेरा को जब दिया गया तो उन्होंने कहा कि हे नाथ, यदुवंशियों से इतनी दूरी क्यों। इंचार्ज बनाया है जिससे कि सुविधाएं अच्छे से हो सके, जिससे कि अकाउंटेबिलिटी आए, जहां हर जिले की जवाबदारी मिले, इसलिए उस हिसाब से। और हम लोग सब एक है और आदरणीय अरुण यादव जी हमारे नेता है, उनके मार्गदर्शन में हमको काम करना है। आदरणीय कमलनाथ जी साहब बोला है कि मॉनिटर करेंगे, जो हमारे ऊपर मैनेजमेंट उनका रहेगा, अरुण यादव जी का ही रहेगा। देखिए, स्वागत सत्कार की जिम्मेदारी पूरी आपकी होगी, जबकि आप तो कांग्रेस के अधिकृत विधायक भी नहीं है, लेकिन क्या लग रहा है कांग्रेस बीजेपी इसलिए कह रही है यदुवंशियों से दूरी क्यों बना रहे हैं। इसके बारे में बहुत लंबी कहानी है सब। हमारी जो गांधी परिवार से 3 पीढ़ियों का रिश्ता है। 1977 में जब बाई इलेक्शन हुआ था तो स्वर्गीय शिव कुमार सिंह जी को स्वर्गीय इंदिरा जी ने, स्वर्गीय मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह जी ने उस समय टिकट दिया था और स्वर्गीय इंदिरा जी उस समय 1970 में बुरहानपुर के लोकसभा क्षेत्र में घूमी थी और 3 दिन तक हमारे घर रही थी।
और फिर यही 80 कारण है कि आपको जिम्मेदारी दी फिर आगे भी सुनिए ना, आगे भी तो सुन लीजिए, 3 पीढ़ी का रिश्ता। फिर 80 में फिर इंदिरा जी ने शिव कुमार स्वर्गीय शिव भैया को टिकट दिया था। 80 में शिव भैया चुनाव जीत के सांसद बने थे, इंदिरा जी के साथ काम किया था। फिर 90 में राजीव जी ने मेरे छोटे भाई को, दूसरे वाले भाई को, महेंद्र सिंह जी को शिव भैया के कहने पे टिकट दिया, वो भी सांसद बने। सांसद बनने के बाद उन्होंने लगातार सोनिया जी के साथ नेतृत्व में काम किया और सोनिया जी 2000 के अंदर बुरहानपुर पधारी, जिसमें शिव भैया की मूर्ति का अनावरण किया उन्होंने और किसान सम्मेलन को संबोधित ये किया। माना जाए कि गांधी परिवार से नजदीकियों के कारण आपको जिम्मेदारी दी गई। उसके बाद अभी राहुल जी से भी मेरी 2 मुलाकातें अच्छी हुई है। एक बार जनरल इलेक्शन में राहुल जी खंडवा आए थे तो 15 मिनट में से बात करी पूरी अच्छे तरीके से, और उनके पीए है उनको भी बोला कि सुरेंद्र सिंह को बुला के मेरे से मीटिंग कराओ दिल्ली के अंदर। और मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि गांधी परिवार को हम लोग बहुत मान सम्मान करते हैं और शुरू से ही गांधी परिवार के साथ जुड़े हुए हैं। राहुल गांधी का स्वागत सत्कार कैसे करेंगे सेरा भैया अपने अंदाज में? मैंने तो पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि राहुल जी को कारपेट बिछा के स्वागत किया जाए, राहुल जी को जहाँ जहाँ राहुल जी के कदम पड़े वहाँ फूल बिछाए। वैसे तो हम दिल बिछा ही रहे उनके स्वागत में, लेकिन कहीं भी कोई कमी नहीं आएगी। जो राहुल जी के साथ जितने भी लाखों यात्री रहेंगे उनके लिए पीने के पानी की रास्ते भर सुविधा रहेगी, चाय की सुविधा रहेगी, खाने की। सुरेंद्र सिंह से चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सूरज आपका तमाम बातचीत के लिए।